Hello friends, I'm glad you tuned up again. My name is Sushma Singh. I'm author, life coach and transformation facilitator. So today I'm going to talk about what are the causes of stress. अपने पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि हम स्ट्रेस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं. इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि स्ट्रेस के कॉजेज क्या होते हैं. एक्चुअली स्ट्रेस जो हमारी होता है ये एक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में इसलिए है कि हमें वो प्रोटेक्ट कर सके किसी डेंजरस सिचुएशन से, जिसे हम फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे सामने कोई डेंजरस एनिमल आ गया जो हमें हार्म कर सकता है, तो हमारी बॉडी में ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं हमें बताने के लिए कि कुछ डेंजरस हुआ है और ना, या तो आप फाइट करो या तो जस्ट रन अवे, ताकि हमें वो प्रोटेक्शन दे सके. बट आज की डेट में क्या हो रहा है कि वो वैसी फिजिकल डैमेज करने वाली वो डेंजरस सिचुएशन नहीं है, बट हम कॉन्स्टेंटली अपने एनवायरमेंट की वजह से हम वो स्ट्रेस हार्मोन कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी में सिक्रीट हो रहा है, क्योंकि हम कुछ फैक्टर्स की वजह से हम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस रह रहे हैं. पर कोई भी केमिकल अगर कॉन्स्टेंटली बॉडी में रिलीज हो रहा है जिसकी जरूरत नहीं है, तो वो डेफिनेटली हमारी हेल्थ को बहुत हैम्पर करता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि वो स्ट्रेस आपको क्यों हो रहा है और फिर आप उसे ओवरकम कर सके या अपनी लाइफ में उसे रिड्यूस कर सके, अगर आप एक हेल्थी लाइफ चाहते हैं तो. क्योंकि हम सभी को पता है कि स्ट्रेस आपको फिजिकली एज वेल एज मेंटली बहुत वीक बना देता है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. तो पहला रीजन जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च में फाइंड आउट किया गया है कि जो सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस का, वो है वर्क रिलेटेड स्ट्रेस. सो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आपको वो जॉब पसंद नहीं है, उसके जो वर्किंग आवर्स है वो बहुत ज्यादा है, वहां बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहां आपको ग्रोथ नहीं लगती, वहां आपको एक अनसर्टेनिटी है कि यार कभी भी आपको निकाल दिया जाएगा, है ना, कुछ जॉब अनसर्टेनिटी है. सो दैट कुड बी द रीजन. आपका बॉस वो आपके साथ कुछ गुड रिलेशनशिप में नहीं है, सो दैट कैन बी अ स्ट्रेस. सो इस तरह के जो रीजंस होते हैं वो वर्क स्ट्रेस करते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो लाइफ रिलेटेड स्ट्रेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी न्यू जगह पे आपने मूव किया है, आपके घर में किड्स या कुछ एल्डरली पीपल्स हैं जिनकी आपको केयर करनी पड़ती है, उसकी वजह से आप स्ट्रेस होते हैं. और उसके अलावा ऐसे मतलब कुछ फैक्टर्स है आपकी लाइफ में जो आप नहीं चाहते हैं, बट देन दे आर देयर, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है. हो सकता है कि आप कहीं पे कम्यूट करते हैं या कुछ पर्टिकुलर लोगों से मिलते हैं, तो वो चीजें आपको स्ट्रेस अप करती है. तो ये हो गया कि कुछ आपको ना लाइफ से रिलेटेड स्ट्रेस. थर्ड जो होता है वो होता है कि दिस इज समथिंग विच इज नॉट एक्सटर्नल, वो आपके ना वो इनसाइड खुद अंदर से ही आता है. सो वो उसमें जो एक बड़ा फर्स्ट रीजन है वो ये है कि फियर ऑफ अनसर्टेनिटी इन सेंस कि जब हम न्यूज सुनते हैं किसी से, कहीं से हमें पता चलता है कि किसी के साथ ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जो टॉक्सिक न्यूज होती है ना, समवेयर वो हमारे, या कहीं वॉर हो रही है, तो वो हमें ना एक फियर हमारे माइंड में डाल देती है और हम एक फियर ऑफ अनसर्टेनिटी में जीने लगते हैं. यार व्हाट इफ मेरे साथ हो जाए, तो व्हाट इफ अगर अभी ऐसा हो जाए, व्हाट इफ वैसा हो जाए. तो वो जो एक फियर ऑफ अनसर्टेनिटी ना, वो हमें एक स्ट्रेस कॉज करने लग जाती है. दूसरा एक रीजन होता है कि लोगों का एक्सपेक्टेशंस या जजमेंट. हमें ऐसा लगता है यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा. सो हम इस सब चीजों के बारे में सोचने लग जाते हैं जो हमें स्ट्रेस का कॉज कर सकता है. दूसरा होता है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. जैसे कि हमें कई बार क्या होता है, देखिए हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हम सभी के कुछ न कुछ इश्यूज होते हैं, तो हम कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं. फिर हम अपने आप को ना फिर बीट आवर सेल्फ अप कि अरे मैंने क्यों कर दिया. हम ना अपने आप को, हमारे सेल्फ टॉक से ना हम अपने आप को बहुत पनिश करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो भी एक रीजन होता है स्ट्रेस करने का. तो ये जो सारे रीजंस होते हैं, जैसे वर्क रिलेटेड हो गया, लाइफ रिलेटेड, और खुद जो हमारे इनबॉर्न होते हैं, जो हम अपनी थिंकिंग से रिलेटेड स्ट्रेस होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फाइंड आउट करें कि हमारी लाइफ में वो क्या क्या रीजंस है जो हमें स्ट्रेस कॉज करते हैं, और फिर हम उन्हें केयरफुली, या तो अगर उन्हें रिमूव कर सकते हैं कम्प्लीटली तो उसे कम्प्लीटली रिमूव करें, और अदरवाइज उसे कम करने की कोशिश करें. क्योंकि अगर लॉन्ग रन में अगर हम हमेशा स्ट्रेस लेते रहेंगे, हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता रहा है कंटिन्यूअसली, तो वो हमें बहुत डिबिलिटेटिंग होता है, हमें अंदर से वेरी बना देता है, और हम मतलब हमारी हेल्थ उससे बहुत ज्यादा हैम्पर होती है.
सो ये कुछ रीजंस थे स्ट्रेस के, एंड जस्ट सी इफ यू कैन रेजोनेट और यू कैन फाइंड आउट आपको हेल्प मिलती है कि इससे आपको अगर हेल्प मिल रहा है कि मैं अपनी लाइफ में रीजंस देख सकता हूँ कि क्यों मुझे स्ट्रेस हो रहा है. सो ट्राई टू फाइंड आउट दी स्ट्रेस causing situations in your life and just remove them. Thank you so much for listening. Thank you. I hope this has been insightful and beneficial. Thank you.